अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बच्चे भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं सुबह सुबह उठी थी और फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, और छोटी को मैंने उठाया, बस अपनी चादर संभाली है और इसको उठाया मैंने गोदी में, और अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ धूप दिलवाने, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी देर से उठी हुई थी वैसे तो, और बार बार खिड़की से झांक झांक के देख रही थी कि धूप का क्या हाल है, सही वाली धूप आ रही है या नहीं, क्योंकि इसको जो है ना ठंडी धूप देनी है। पीलिया हुआ है ना, इसको जॉन्डिस हो रहा है, तो इसको ठंडी धूप देनी है। वैसे मैंने इसको दम करवाने भी भेजा था, तो मौलवी साहब ने कहा था कि अब इसको जो है ना पीलिया जो जैसे था वैसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको सुबह सवेरे की जो फ्रेश धूप निकलती है वो धूप देनी है। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जो अब मुझे क्योंकि धूप की ज़रूरत थी तो वो वाली धूप आ ही नहीं रही थी, बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। तो मैंने खिड़की से झांक के देखा तो धूप आ रही थी, तो मैंने छोटी को संभाला। ये सामने जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है ना, मैं बस वहीं जाके बैठ जाती हूँ, इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर, आगे नहीं जाती हूँ, क्योंकि आगे फिर बाइक वाले आ रहे जा रहे होते हैं, वो देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह में जाके बैठ जाती हूँ और 10-15 मिनट बाद फिर वापस आ जाती हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा था कि इसको अभी पीलिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस्मात में जो इसका पीलापन है ना वो धूप देने से ही जाएगा। तो मैं बस गई थी, और जैसे मैं गई तो धूप वापस चली गई। फिर मैं वापस अंदर आ गई और खिड़की से लगातार देख रही थी। फिर मैंने देखा कि चलो धूप निकल आई है, थोड़ी सी है, तो दोबारा मैं छोटी को लेकर बाहर आई और फिर वहाँ पे सीढ़ियों पे जाके मैं बैठ गई थी, और गेट मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे यह है कि ना बार बार फ़कीर आ रहे होते हैं और हट्टे खट्टे होते हैं, जबकि बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन फिर भी बार बार आते हैं और गेट बजाते रहते हैं। औरतें भी ऐसी कर रही होती हैं, गेट बजा रही होती है और जा ही नहीं रही होती हैं, बहुत तंग करते हैं अगर गेट खुला हुआ हो ना। और बाज़ दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि अंदर घुस जाती हैं, घर के अंदर औरतें घुस जाती हैं। तो इसी तरह के जो है ना लोग फिर वारदातें भी करवाते, दिन दहाड़े भी वारदातें हो जाती हैं। बहरहाल छोटी को धूप दिलवा दी थी मैंने, फिर मैं घर वापस आ गई थी, और बच्चों को भी फिर मैंने फ़्रेश करना था, नहलाना धुलाना था। तो यहाँ पे आज हैदर ने रोज़ा नहीं रखा हुआ था, तो वो खाना खा रहे थे। बस फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, दोपहर भी होने वाली थी। फिर इनको नहला के बस मैंने फ़्रेश कर दिया था। और ये देखें, ये वाइप्स का पैकेट गिराया हुआ है। ये मिट्ठू साहिबा जो है ना, वो क्या करती है, जो भी चीज़ उसके हाथ में आती है ना बस वो फेंक देती है। दूध पिएगी फिर फेंक देगी, पानी पिएगी फिर फेंक देगी, तो बस उसका यही होता है, वो हर चीज़ फेंक देती है उठाकर, और फिर ढूंढ ढूंढ के रखना पड़ रहा होता है। देखें, लाइट नहीं है, पूरा दिन से लाइट गई हुई है, सुबह 11 बजे से यहाँ पे लाइट गई हुई है, और इतनी परेशानी हुई हुई है ना। और किचन में पूरा अंधेरा हुआ हुआ है। ये टॉर्च जला के आयशा काम कर रही है, मेरे लिए सालन बना रही थी बेचारी, और वो भी टॉर्च जला जला के। और इतनी शदीद गर्मी थी ना आज के, बस क्या बताऊँ। मेरा तो चले रोज़ा नहीं होता, मैं नहीं रख पा रही, मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, लेकिन जो लोग रोज़ा रख रहे हैं उनका मैं सोच रही होती हूँ, बेचारे उनकी हालत हो जाती होगी जब इस तरह से लोड शेडिंग होती है। और रमज़ानों में ख़ास करके, गर्मियों में ख़ास करके, जब आपने रोज़ा रखा हुआ है पूरा दिन, आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, तो इससे फिर डिहाइड्रेशन के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारे जिस्म में जब तक फिर रोज़े का टाइम हो और हम रोज़ा खो रहे हैं। तो लाइट का जाना जो है ना बहुत एक तरह से अज़ाब ही हो जाता है। खैर, अब यहाँ पे जो है ना मैं भाई के लिए बना रही थी चाय, और क्योंकि आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा था चाय बना दो मेरे लिए, तो उनके लिए चाय बन रही थी। और आयशा यहाँ पे अब्बू के लिए बना रही थी तुरई का सालन, क्योंकि अफ्तारी के बाद फिर अब्बू इसी से ही खाना खाएंगे। और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे इब्राहिम के देखें क्या हालत हो रही है, बाहर लेके हम लोग बैठे हुए थे बच्चों को। अब बाहर भी, घर के बाहर तो जा नहीं सकते थे, बस यहीं घर के अंदर ही बैठे हुए थे, लिविंग एरिया में ही ना। बस इतने में बाहर से कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आई थी, जो आइसक्रीम वाले आते हैं, तो किरत ने ज़िद की कि मम्मा मुझे लेकर दें। तो बस फिर मैंने 3 आइस लॉली ली, और वो बच्चों को मैंने दे दी थी। और देखा आपने, इब्राहिम भी कितनी शौक़ से खा रहा था। और ये शाम के असर का वक्त था, और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं बैठ सकते थे। अच्छा, अभी जो है ना वॉइस ओवर करने में मैं दूसरे रूम में आई हूँ, और यहाँ पे पंखा चल रहा है, ये भाभी का रूम है, यहाँ पे बच्चों का पंखा चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरे कमरों में जो है वो बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बात ही नहीं हो सकती है, ना मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। और ये देखें, ये लोग आइस लॉली खा रहे हैं, मैंगो में फ्लेवर था, तो मैंगो फ्लेवर
बच्चों के लिए जो है ना बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम, मैंगो फ्लेवर की आइस लॉलीज, मैंगो फ्लेवर की कैंडी, इवन मैंगो से बनी जो भी चीज़ होती है ना वो बच्चों को बहुत पसंद होती है। मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली तो खैर। और उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से आयशा ने जो है ना अफ्तारी बनाई थी, और उसकी हिम्मत को सलाम है कि उसने जो है वो अंधेरे में रोज़ा रख के इतनी शदीद गर्मी में जो है वो सारी अफ्तारी बनाई थी, और फिर हमने अफ्तारी करी। अच्छा जी, अफ्तारी से सब हो गए हैं फारिग, रात हो गई है, और अभी जो है किरत और मिट्टू जो है अपने पापा के साथ गई हुई हैं बाहर राउंड पे। आइसक्रीम खाएंगी, खाना उन लोगों ने खा लिया है, उमर ने भी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज पता क्या हुआ, आज इतनी शदीद गर्मी थी एक तो, और पूरा दिन लाइट नहीं थी। सुबह 11 बजे से लाइट गई हुई थी, तो लाइट आई है अफ्तारी से 5 या 10 मिनट पहले। इस दौरान लाइट आई और पूरा दिन लाइट नहीं थी, और जो हशर हो रहा था आज बच्चों का और बड़ों का भी ना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी और घर से बाहर हम बैठ नहीं सकते। सुबह में मैं ही जब छोटी को धूप दिलाने ले जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे वक्त में ले जाऊँ कि जब फ्रेश धूप निकली हुई हो, क्योंकि उस वक्त जो है ना गली में कोई होता भी नहीं है। लेकिन असर और मगरिब में फिर ये होता है ना कि बाहर खड़े हो जाओ तो सारे के सारे फिर जमा हो जाते हैं देखने के लिए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये रो रही है फातिमा। तो बस बहुत मुश्किल से आज का दिन गुज़रा है, बहुत ही तकलीफ़ से गुज़रा है। अब मेरी आंखें भी ऐसी नींद वाली हो रही हैं, क्योंकि इब्राहिम आजकल सारी रात बहुत रोता है। उसकी चुस्नी छुड़वाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि इसकी जो निपल है वो छुड़वानी है, तो 3 दिन से उसको छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो 3 रातों से 3 दिन से न सो रहा है, न सोने दे रहा है, और ना ही आराम करने दे रहा है। तो इस वजह से मेरी आँखें भी गिरी गिरी सी हो रही हैं, अजीब सी हो रही हैं। ऊपर से आज गर्मी इतनी शदीद थी कि क्या बताऊँ। तो बस अल्लाह ताला करे कि रोज़े आसानी से गुजर जाएं। और ये लाइट वाले जो अपना खबीसपना करते हैं, प्लीज़ ये आप लोग ना करें। जो लोग रोज़े रख रहे हैं उनका सोचें, बहुत गर्मियाँ हैं, क्योंकि रोज़ेदार को फिर आराम की भी ज़रूरत होती है। पानी तो वैसे भी सारा दिन नहीं मिलता, नहीं पी सकते हैं, तो फिर सोचें कि जब गर्मी से उनकी ये हालत हो रही होगी तो रोज़ा कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है। अल्लाह हिम्मत दे और सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे, सबके रोज़े नमाज़ें इबादतें कबूल अता फरमाए। फातिमा रो रही है, तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फातिमा बोलो बाय बाय। गंजी बाय बाय कह रही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।